वेलकम बच्चों। चलो भाई, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। शुरू करते हैं सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अब एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, इन पर आएंगे, ध्यान से सुनना। आपने वैसे 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अगर याद नहीं तो याद दिला देते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब मेरी बात देखो भैया, आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है। सर जब हम बात करते हैं ना रेट की, अगेन जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो रेट को मैथ्स में अगली साल खींच के पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर मैं आपको सिंपल भाषा में बता सकता हूं, 99% ऑफ द केसेस में, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, देखो भैया मैथ्स में तो आप इन डिटेल पढ़ोगे, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों का भी तो ख्याल रखना है। तो सर आप समझ जाया करो, डिवाइड बाय टाइम। किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है, इसको हम बोलेंगे रेट। और चेंज का एक ही मीनिंग होता है फिजिक्स में, मैथ्स में, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज में की मैं भी बेटा जवान फिसल जाती है। तो सर देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। मैंने बोला था ना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब सर ऐसा नहीं है कि अभी एक्सेलरेशन, अब देखो इसकी ऐसा यूनिट, ऑब्वियसली सर अगर आप मीटर पर सेकंड को टाइम बोले तो सेकंड से डिवाइड कर रहे हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। बच्चे बोलेंगे वाह जी वाह, डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को बताना कमेंट करके। हाँ तो भैया मुद्दे की बात करते हैं। अभी मैंने ए क्यू लिखा था। हाँ लेट से मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन अभी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले सेकंड है लेट से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 सेकंड बाद है लेट से 50। अब भैया मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू कुछ भी लिखा जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू है वही रहने वाली है थ्रू आउट द मोशन, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। एक्सेलरेशन बीच में, लास्ट में, शुरू में कभी भी बदलेगी नहीं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी का, देखो भैया वेलोसिटी इज अ वेक्टर, जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों। सर कई बार ऐसा होता है, वेलोसिटी है लेट से 20 मीटर पर सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला, पर शायद डायरेक्शन बदल जाए। तो क्या ऐसे में आप एक्सेलरेशन को कंसीडर करोगे? तो इसका आंसर है हाँ। सर ऑब्वियसली देखो, किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसका मतलब वेक्टर तो चेंज हुआ है, क्योंकि उसके पास दो ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हो और डायरेक्शन चेंज होती है, गारंटी एक्सेलरेशन 0 नहीं होने वाली है। ओके सर, इतना भी हम समझ गए, ये तो बेसिक चीजें हो गई। ये क्या है भाई डीवी बाई डी? सर सिंपल सी बात है ना, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक खास पल पर अगर अपने को निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल रखा है लेट से वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं डीवी बाई डी, तो जो भी ये टाइम का और हाँ भैया ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, एडवांस लेवल पे बहुत कुछ होता है। अब चलो सर आगे बढ़ते हैं, इतना फिर डिटेल में करवाओगे ना बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सर इसकी डिफरेंशिएशन, ये जो वैल्यू है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। ओके ठीक है सर, खास पल में। अब जो भी लेट से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 2t स्क्वायर प्लस का 4, ये नहीं दूंगा भैया, चलो यही दे। हाँ एक ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल इस मोशन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई चीज यूनिफॉर्म हो ना हो डजंट मैटर, जब भी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दुनिया में किसी भी चीज की निकाल रहे हो ना डिफरेंशिएशन करके, तो फर्क नहीं पड़ता वो चीज यूनिफॉर्म है या नहीं है। क्योंकि सर कैलकुलस का यूज ही इसलिए होता है कि चीज यूनिफॉर्म हो ना हो, हमें फर्क ना पड़े, हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाए। तो भैया देखो डीवी बाई डी टी ये आ जाएगा सिंपल, लेट से 4t, ये हो जाएगा 0 आफ्टर डिफरेंशिएशन, ये आपको पता ही होगा इतना। लेट से मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है जब टाइम की वैल्यू हो 4 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा 4t की वैल्यू को 4 रख दूंगा। मेरे को एक्सेलरेशन निकालने लेट से जब टाइम हो 10 सेकंड, तो 4 इंटू टी की वैल्यू 10 रख दूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। और हाँ अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन ये नहीं है भैया, वहां पर जो भी वैल्यू आती वो कांस्टेंट होती, प्रॉपर टी वगैरह साथ में कुछ नहीं होता। बाकी तो लॉग साइन कॉस जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, इस मोशन में नहीं चलता बस। सर हाँ जी, तो ये आपने 9th में पढ़ चुके हो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम। टाइम क्या है सर? जो भी टोटल होता है। और हाँ टोटल जो आपने लिया है, ऐसा नहीं है कि भैया मोशन था लेट से 50 सेकंड का, तो आप, क्योंकि अगली क्लास में जब क्वेश्चन होंगे तो आप देखोगे सर
बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है इस कॉन्सेप्ट में, बहुत कुछ। चलिए सर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको बता दिया इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वेक्टर। बच्चे कहेंगे ये सब 9th में देख रखा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये कुछ नया है, देखो भैया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड बोले तो लेट से मेरे को निकालनी है 8वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बॉडी की, तो मैं यहाँ n को 8 पुट कर दूंगा और a और u की वैल्यू को पुट कर दूंगा मेरे को। और हाँ बेटा, कई बार ना तुम बच्चों को घुमाने के लिए डिस्प्लेसमेंट के बजाय डिस्टेंस पूछ लेते हैं और बच्चा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पुट कर देता है और वो गलत हो जाता है। अगली क्लास में जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। डायरेक्ट आंख बंद करके अगर पुट कर दोगे तो दे आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि गलत होगा, क्योंकि देखो इस बार MCQ है, कुछ तो ट्विस्ट करेंगे वो। चलो भैया, तो सर आपके, हाँ एक चीज ध्यान रखना सर, nth जब मैं बोल रहा हूं सेकंड तो टाइम को मिनट या आर में ना ले, बोलोगे सर ये तो चीटिंग है। देखो भैया, अगर आप यूनिट से खेलने में उस्ताद हो एकदम, तो आपको इस फॉर्मूले से खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कैसे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तो भैया कहीं पर भी इसको फिट कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सर आप खेल नहीं सकते तो आप जब टाइम की वैल्यू सेकंड्स में हो तो लगाओ, अगर ना हो तो ना लगाओ। बच्चों ध्यान से सुन लो मेरी बात। हाँ तो सर नोट कर लोगे? बच्चे कहेंगे सर कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, इन सब का नाम होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चे कहेंगे सर इतने पागल नहीं है। अब आता है माफी मांगने का टाइम। भैया माफ कर देना, आपको 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, उनको आपको जरूर देखना है, दोनों को जरूर देखना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, लेट्स से आपने पहली वीडियो देखी और आपको सब कुछ पहले से आता है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन दोनों करनी है, अगर इंटरेस्ट नहीं है या आपको आता है, ज्ञान है, तो बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने जरूर है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो सर। ये चैप्टर लगभग मैंने 50 से 60% पहले ही कवर कर लिया था। कोई वीडियो आज बना दी तो कोई वीडियो 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद। बोलोगे सर आप पागल थे क्या? तो देखो, जो टॉपिक बच्चों को हार्ड लगता था मैं रैंडमली पढ़ा देता था। लेट्स से आप बोलोगे ये टॉपिक हार्ड है, तो मैं क्या करता था सर, आगे पीछे का छोड़ के वही टॉपिक पढ़ा देता था। तो क्या मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा ऐसे? तो इसका आंसर है हाँ, पूरा चैप्टर कवर होगा, लेकिन जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं वो मैं आपको ऐसे ऐसे करवा दूंगा। देखो सब कुछ सीक्वेंस और सीरियल वाइज चलेगा, दिक्कत ना लीजिए। फिलहाल आप इस पर ध्यान देना जो मैंने बोला है। और हाँ, जरूर देखना है बच्चों, आता है तो बात अलग है, लेकिन ओपन जरूर करनी है। और मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा लाइक करके छोड़ जाना, देखो आपको अच्छी लगेगी तो करोगे। हाँ जी, अब बात करते हैं किसकी? फिलहाल हाँ सर, इस टॉपिक से रिलेटेड तो यही है मोशी। सर ये क्या चीज है? मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो सर। अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे ना, सब कुछ सेम थे। जहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर है उसकी जगह पर या तो आ जाएगा +g या फिर -g। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? देखो आपको पता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है हमेशा। ऐसा तो नहीं है आपने पेन फेंका वो ऊपर के बाद नीचे वापस नहीं आएगा, नीचे ही आएगा। और अगर छोड़ दिया तो भी नीचे जाएगा। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है, देखो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। अगर स्पीड घट रही है तो सर यहां पर आप एक्सेलरेशन को बोलते हो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऐसे में आप लोगे माइनस में जी को, अगर बॉडी ऊपर जा रही है। और अगर बच्चे बोलेंगे सर क्या बकवास करते हो, बॉडी तो नीचे ही आएगी। तो बच्चों अगर आप इस पेन को ऐसे ऊपर, मैं फेंकूंगा नहीं भैया, कैच भी करना पड़ेगा नहीं तो, अगर आप इसको फेंकते हो तो ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा ना, ऊपर भी तो जा ही रहा है। तो बच्चे समझ गए, क्योंकि भैया 9th में मैं इस टॉपिक में कह सकते हो 50% ही समझ पाया था। 11th में तो धुआं काट दिया था, वो बात अलग है। चलिए सर अब बात करते हैं प्लस कब लेंगे। ऑब्वियसली अगर बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी की बात कभी और करेंगे, जब वो चैप्टर अगला पता नहीं बहुत दूर है अभी, तो उस पर आप कमेंट मत करना। अभी मेन काइनेमेटिक्स को बढ़ते हैं। तो सर ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ रही है देन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप कहीं पर भी उसको फिट कर सकते हो। और हाँ, जहां पर हम बात कर रहे थे ना उन 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट की,
और हाँ भैया, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो इसको प्लस में लेना है, ठीक है। तो सर वहां पर एक चीज और, एस की जगह ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ये बन जाएगा एच। बोले तो सर हाइट कवर्ड। अब हाइट बॉडी ने या तो ऊपर जाते हुए कवर करी है या फिर नीचे आते हुए कवर करी है। आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी बच्चे एच से थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों? ऑब्वियसली सर प्लस माइनस मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर बच्चे बोलेंगे हाँ समझ तो गए भैया, पूरा समझ गए। तो अगर आप काफी हद तक बाबूजी समझ चुके हैं, और हाँ सर अगर आपने दिवाली का रॉकेट में आग लगाई और उसको आसमान में छोड़ दिया तो आप उसको मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सर ऊपर ही तो गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा भी तो रॉकेट को, वो जो चिंगारी है दिवाली वाला रॉकेट है, उसको थ्रस्ट भी तो मिल रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं मोशन अंडर ग्रेविटी तो इसका मतलब है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी कोई फोर्स या थ्रस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और बाकी इस पर धुएं काटने वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे, और कुछ रह तो नहीं गया सर, मैंने सारा ही कवर कर दिया। वैसे तो पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।